अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। पंजाब के सियासी हालात अबतर होते चले जा रहे हैं और उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बिलाखिर वही हुआ जिसका खदशत था, जिसका इम्कान था। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी काबीना को डी नोटिफाई कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब और उस वक्त तक उनको हदायत की गई है कि वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहें जब तक कि पंजाब के नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होता। पंजाब में सियासी जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है पीडीएम और पीटीआई के दरमियान। अब मामला जो है वो अदालत में चला गया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने इस गवर्नर के इकदाम को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया है और वादे किया है कि वो आखिरी हद तक इस इकदाम के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आपने इस मौक़िफ़ में उन्होंने वाज़ेह किया हाई कोर्ट को कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास नहीं बुलाया, इसलिए वो एतमाद का वोट नहीं ले सके। और गवर्नर का ये इकदाम कि वज़ीर आला को फौरी तौर पर डी नोटिफाई कर दिया जाए, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। परवेज़ इलाही का ये मौक़िफ़ है कि अगर स्पीकर इजलास बुलाते तो वो एतमाद का वोट लेते। परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ ये बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि गवर्नर ने स्पीकर पंजाब असम्बली को इस हवाले से ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि इजलास बुलाएं, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली का मौक़िफ़ था कि चूँकि पंजाब असम्बली का इजलास पहले से चल रहा है, इसलिए दूसरा इजलास जो है वो काल नहीं हो सकता। इसलिए गवर्नर पंजाब का ये इकदाम कहा जा सकता है कि किसी हद तक गैर कानूनी और गैर आईनी है, क्योंकि उनका जो इख्तियारात की जंग थी वो गवर्नर और स्पीकर पंजाब असम्बली के दरमियान थी, जबकि गवर्नर ने फौरी तौर पर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया और साथ ही डिप्टी सेक्रेटरी काबीना ने फौरी तौर पर काबीना तहलील करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो जैसे कि पहले मैंने कहा कि अब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने रिट दायर कर दी है, इस पर अब समाअत होनी है। देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या फैसला करती है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मामला अब दूर पकड़ेगा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो ये चाहते थे कि फौरी तौर पर पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, ये मामला अब तवालत जो है वो लेगा। लेकिन केपी की असम्बली को तहलील करने में पीटीआई के पास किसी किस्म का कोई उज़र अब बाकी नहीं है, क्योंकि केपी के असम्बली मुकम्मल तौर पर पीटीआई के कंट्रोल में है और किसी भी वक्त वो तहलील हो सकती है। लेकिन बज़ाहिर पीटीआई भी ये चाहती है कि असम्बली आगे चलती रहे। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जब तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं होती उस वक्त तक केपी के असम्बली तहलील नहीं की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है किसी हद तक कि सिर्फ सियासत खेली जा रही है, इस माल सिवाय सियासत के कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर केपी के असम्बली पीटीआई तहलील करती है तो फिर भी हुकूमत पर कुछ न कुछ बोझ और असर जो है वो पड़ेगा। लेकिन पंजाब असम्बली के आड़ में अब केपी के असम्बली भी तहलील नहीं हो रही और पंजाब असम्बली, जैसे कि पहले मैंने कहा कि अगर हाई कोर्ट किसी किस्म का कोई फैसला देती है तो उस फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी मौजूद है। हाई कोर्ट कितने दिन लेती है और फिर सुप्रीम कोर्ट कितने दिन लेती है, आगे असम्बली की मुद्दत भी अब आहिस्ता आहिस्ता करीब होती चली जा रही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये अदालती जंग में ये मामला बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये तूल पकड़ जाएगा और असम्बली अपनी मुद्दत के करीब पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब ने एक आलसी इजलास तलब कर लिया है ताकि नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से कोई फैसला किया जा सके। ये तो हकीकत है कि इस वक्त पंजाब असम्बली का जो ऐवान है उसमें पीडीएम के पास 186 अरकान मौजूद नहीं हैं। पीडीएम की ये कोशिश थी गवर्नर के ज़रिए कि वज़ीर आला एतमाद का वोट ले, क्योंकि एतमाद के वोट के लिए शायद पीटीआई के कुछ अरकान जो है वो नाराज़ हैं, वो नहीं आना चाहते थे। उनका ये मौक़िफ़ था कि पंजाब असम्बली नहीं टूटनी चाहिए, बल्कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है, और चौधरी परवेज़ इलाही खुद कह चुके हैं कि 99.9% जो अरकान हैं पंजाब असम्बली के वो नहीं चाहते कि असम्बली टूटे। इसलिए एतमाद के वोट के लिए उन अरकान ने नहीं आना था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर असम्बली टूट गई तो फिर इंतखाबात में जाना पड़ेगा और शायद इंतखाबात में उनकी वापसी मुमकिन ना हो। इसलिए एतमाद के वोट से स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी गुरेज किया कि वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें, इसलिए उन्होंने ये इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया। अब अगर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला आता है तो फिर भी सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो सकती है, क्योंकि 186 अरकान, जैसा कि पहले मैंने कहा है कि पीटीएम के पास नहीं है। अगरचे पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के मिलाकर अरकान की तादाद 187 बनती है, तो पीटीआई एक मरतबा फिर अपना वज़ीर आला मुंतखब तो करा सकती है,
لیکن وہ مرحلہ کب آئے گا اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ معاملہ اب عدالت میں چلا گیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس وقت تک پنجاب میں ایک سیاسی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ بطور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ عدالتی فیصلے سامنے نہیں آتے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو بھی فیصلہ آیا اس وقت تک وزیر اعلیٰ پنجاب کام کرتے رہیں گے، لیکن ان کے پاس کیبنٹ نہیں ہوگی، ڈے ٹو ڈے افیئر جو ہے وہ چلاتے رہیں گے۔ لیکن اب امتحان جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا بھی آ گیا ہے، پی ٹی ایم کا بھی آ گیا ہے، لیکن اس موقع پر یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی مذاکرات کا عمل بھی تیزی سے آگے بڑھے گا، کہ اس کے درمیان وہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ کاف کے درمیان بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم بھی یہ چاہتی ہے کہ چودھری پرویز الہی ان کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ بہرحال عدالتی جنگ ہے، اب معاملہ عدالتوں میں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہیں، اور واقعی یہ پنجاب اسمبلی اپنی مدت پوری کر پاتی ہے یا نہیں، یہ بھی اب ڈیپینڈ کرتا ہے عدالتوں کی کارروائی پر، کہ عدالتیں کتنی جلدی اس کا فیصلہ کرتی ہیں یا اس معاملے کو لٹکاتی ہیں تاکہ یہ اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کر جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔